हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल एम नचीभर पर। आपके बीच एक रिपोर्ट लेकर आया हूं, जिस रिपोर्ट का नाम है वैश्विक असमानता रिपोर्ट। ठीक, तो इस रिपोर्ट को जारी वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा की जाती है। ठीक, वैश्विक इनइक्वालिटी जो रिपोर्ट है उसकी जारीकर्ता कौन है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, जो कि ये तीसरा संस्करण है, 2025 में जारी की गई है। पहला संस्करण जो है वो 2018 में जारी किया गया था और दूसरा संस्करण 2022 में, और 2025 में ये तीसरा संस्करण है, जो कि ये बताती है कि हमारे समाज में, हमारे वैश्विक स्तर पर आय की असमानता कितनी है, संपत्ति की असमानता कितनी है, और लैंगिक असमानता क्या है, और जलवायु के स्तर पर कितनी असमानताएं हैं। इन सब चीजों के बारे में चर्चा की जाती है। अगर देखा जाए तो आय की असमानता के तौर पर देखा जाए तो हमें तो वैश्विक स्तर पर देखेंगे और भारत के स्तर पर देखेंगे। हम लोग कहा जाता है कि जलवायु की तो बात ही नहीं करनी। आप लोग दिल्ली का हाल देख सकते हैं या सुन सकते हैं। और दूसरी बात असमानता के बारे में, हमें तो असमानता, भारत की गहराई इतनी, भारत में असमानता इतनी है कि कहा जाता है कि टॉप 10% लोगों के पास 65% कुल संपत्ति है, वहीं टॉप 1% लोगों के पास 40% कुल संपत्ति है। ठीक है, संपत्ति की बात हो रही है। वहीं भारत में टॉप 10 लोगों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 58% मौजूद है, और निचले पायदान पर जो 50% लोगों के पास है केवल 15% आय है। वहीं वैश्विक स्तर पर संपत्ति का वितरण देखा जाए तो टॉप 10% लोगों के पास 75% वैश्विक संपत्ति है, वहीं बॉटम लोगों के पास 50% जो लोग हैं बॉटम पर, उनके पास केवल 2% है। टॉप 1% लोगों के पास 37% वैश्विक संपत्ति है। यही पूरी दुनिया के निचले 50% संपत्ति से 18 गुना अधिक है। ठीक, अगर देखा जाए तो इसके बारे में विस्तार से देख सकते हैं हम लोग। भारत की स्थिति देखनी हो, भारत की स्थिति, ठीक, भारत में टॉप 10% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 58% मौजूद है। ठीक, क्या कहा जा रहा है कि भारत में टॉप 10% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 58% मौजूद है। वहीं निचले 50% लोगों के पास केवल 15% आय है। ठीक, वहीं क्या कहा जा रहा है, निचले 50% लोगों के पास केवल क्या है, 15% आय है। तो ये हुआ भारत की स्थिति, हम लोग देख सकते हैं। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए, लिख लीजिए नाम को याद हुई है। ठीक है, वहीं वेल्थ, संपत्ति किनके पास कितना है, वेल्थ जिसे कहते हैं। भारत के लेकर के टॉप 10% लोगों के पास कुल 65% कुल संपत्ति है। ठीक है, कहा जा रहा है जो भारत की वेल्थ संपत्ति है उसमें क्या है, टॉप 10% लोग हैं, जो 10 लोग हैं, टॉप 10% लोग हैं भारत के, तो लोगों के पास क्या है, 65% संपत्ति है उनके पास। ठीक है, उसके बाद देखा जाए टॉप 1%, टॉप
1% लोगों के पास 40% कुल संपत्ति है। अगर देखा जाए, अगर हम लोग टॉप जो 10% लोग हैं उनके पास क्या है, कुल संपत्ति 65% है। वहीं जो हमारे टॉप 1% लोग हैं उनके पास क्या कुल संपत्ति 40% है। यह है भारत की स्थिति। वेल्थ के मामले में, आय के मामले में देखें, जो कि भारत के टॉप 10% लोग हैं उनकी कुल राष्ट्रीय आय क्या है, 58% मौजूद है। वहीं निचले पायदान के 50% लोग जो है उनके पास केवल 15% आय है। अगर देखा जाए वैश्विक स्तर पर देखें, तो आइए देखते हैं वैश्विक स्तर पर। वैश्विक स्तर पर संपत्ति का वितरण, ठीक है, क्या है, पहला कि टॉप 10% लोगों के पास क्या है, 75% वैश्विक संपत्ति है। जो टॉप 10% लोग हैं उनके पास क्या है, टॉप 10% लोगों के पास क्या है, 75% वैश्विक संपत्ति है। वहीं बॉटम 50% लोगों के पास क्या है, केवल 21% है, केवल 2% है। टॉप 10% लोगों के पास 75% वैश्विक संपत्ति है। वहीं बॉटम पर जो 50% लोग हैं उनके पास केवल 2% है वैश्विक संपत्ति। वहीं टॉप 1% लोगों के पास 37% वैश्विक संपत्ति है। ये देख सकते हैं हमारा भारतीय स्तर पर भी और वैश्विक स्तर पर भी जो असमानता है इतनी हाई, जमीन और आसमान का फर्क के स्तर पर देख सकते हैं। जो कि अमीर होता चला जा रहा है, गरीब होता चला जा रहा है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। तो इसके कारण क्या है, क्या होता है कि किसी भी कोई घटनाएं होती है, कोई भी कमियां आती है, उसके कई कारण पहलू होते हैं। तो इतनी असमानता बढ़ने के कारण इसके पीछे राज क्या है, कारण क्या है, तो आइए हम लोग जानते हैं उसके बारे में, इसके पीछे कारण क्या है। तो ये जो कि आप देख सकते हैं, टॉप जो है 10 वैश्विक स्तर पर जो 10% लोग हैं वो 75% वैश्विक संपत्ति को लेकर बैठे हुए हैं। वहीं बॉटम पर 50% लोग हैं उनके पास केवल 2% है। वहीं टॉप 1% लोगों के पास, जो टॉप 1% लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, 37% वैश्विक संपत्ति उनके पास है। तो एक चीज हुआ हमारा, ये बता रही है वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2026 की, ठीक है। तो आइए हम चर्चा करते हैं अगला, जो कि इसके कारण क्या है, इसके पहलू कौन कौन से हैं कि जो कि इतनी गहराई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं लेती। इतनी असमानता, अमीर के होते चला जा रहा है और गरीब के होता चला जा रहा है। इसके पीछे विस्तार से चर्चा करते हैं। कहा भी जाता है, अगर भारतीय स्तर पर देखा जाए तो जो भारत का पूंजीपति समाज है, जो अमीर समाज है, जो कहा जाए पूंजीपति वर्ग है, वो कहा जाता है सरकार से मिलजुल करके, सरकार से स्मार्ट कर, ऐसा एक किसी ने बोला था इंटरव्यू में या पॉडकास्ट में कि जो भारत का पूंजीपति वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, वो जो हाई क्लास वर्ग है, वो कोई इनोवेशन नहीं करता, इनोवेटिव कोई कार्य नहीं करता, किसी की खोज नहीं करता, कोई ऐसा आविष्कार, कोई ऐसा इनोवेटिव प्रयास भी नहीं करता जिससे कि कुछ समाज को दे, उससे आगे बढ़े। तो ये क्या करते हैं, इन लोग भारतीय जो पूंजीपति वर्ग है वो सरकार के साठगांठ से, सरकार से मिलजुल करके ऐसे कानून बनवाते हैं, ऐसे कुछ नियम बनाते हैं जो कि उनके पक्ष में हो और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। ठीक, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं फिलहाल आए दिन चर्चा में बनती रहती है, भागलपुर में अडानी को कई एकड़ जमीन दे दिए गए 1 रुपए में। तो
उन सब चीजों को क्या हुआ, ये हमारा हुआ पूंजीपति वर्ग के साथ ही क्या होती है, सरकार साठगांठ कर लेती है। इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे क्या राज्य है, इसके कुछ को पता नहीं, मतलब पता होता है तो क्या होता है, एकदम एक पर्दा परेशी है, ठीक है, पर्दा के पीछे ही है। तो अगर देखा जाए तो इसके कारण क्या है, इतनी असमानता बढ़ने के, ठीक है, आइए जानते हैं असमानता के कारण। असमानता के कारण कहा जाता है अत्यधिक कम महिला की श्रम में भागीदारी। दूसरा पॉइंट है संपत्ति का केंद्रीकरण। तीसरा पॉइंट है पूंजी पर अत्यधिक नियंत्रण एवं केंद्रीकरण। पूंजी पर अत्यधिक नियंत्रण एवं केंद्रीकरण। नीति निर्माण में अमीरों का असमान प्रभाव। क्या बोला मैं कि नीति निर्माण में अमीरों का असमान प्रभाव। सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक निवेश में कमी। सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक निवेश में कमी। देखिए इसके कारण क्या है, कहा जाता है कि हमारे जो आज भी जो हमारा महिला वर्ग है, जो कि वो भी क्या होती है, उनकी श्रम में भागीदारी बहुत ही कम होती है और वो घर का काम करती है जो कि उसे श्रम के रूप में, आय के रूप में नहीं गिना जाता। और संपत्ति का केंद्रीकरण देखा जा रहा है, अत्यधिक स्तर पर संपत्ति का केंद्रीकरण देखा जा रहा है। पूंजी पर अत्यधिक नियंत्रण एवं केंद्रीकरण भी है। और साथ ही सबसे बड़ा प्रभाव क्या है, नीति निर्धारक के लिए नीति निर्माण में भारत के सबसे यही दिक्कत है कि नीति निर्माण जो करते हैं उनको क्या होता है, अमीरों का असमान प्रभाव देखा जाता है। मतलब कि भारतीय जो अमीर हैं, जो जब भारत सरकार भी कर सकते हैं कि ऐसी नीतियां बनवाते हैं, अमीर असमान प्रभाव ऐसा है कि सरकार द्वारा ऐसी नीतियां बनाई जाती है जो कि अधिक से अधिक पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा सके। पूंजीपति ऐसी नीतियां बनाते हैं जो कि अधिक से अधिक लाभ कमाया सके। और क्या होती है, आज के समय में सामाजिक सुरक्षा में गिरावट जो, और साथ ही सार्वजनिक निवेश में कमी। अगर देख सकते शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, हेल्थ के स्तर पर, इन सब चीजों में क्या होती है, दिन प्रतिदिन गिरावट होती चली जा रही है। अगर शिक्षा नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा तो किसी भी समाज का जो आवश्यक जरूरतमंद चीजें हैं वो जब पूरा नहीं होगी तो समाज किसी भी स्तर कितना भी प्रयास करे उतनी तेजी से आगे की ओर नहीं बढ़ सकता है। दिन प्रतिदिन ये गहराई बढ़ती चली जाती है। तो सबसे बड़ा हमारे देश में अगर देखा जाए, सबसे बड़ी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इतने तो बड़े कारण नहीं, लेकिन सबसे आज के समय में फिलहाल अभी के टाइम में जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह कर रहा है, एक और चौथा पांचवा पॉइंट में देख सकते हैं, क्योंकि जो नीतियां बनाई जाती है, नीति निर्माण किया जाता है, ऐसी नीतियां नहीं बनाई जा सकती है कि एक ऐसी नीति बनाई जा सकती है कि किसी जो अमीर वर्ग है, जो अमीर समुदाय है, उनको अधिक से अधिक मुनाफा पहुंचाया जा सके, उनके हित में बनाई जाती है। या हम कह सकते हैं कि जो उनका प्रभाव होता है, जो अमीर वर्ग है उनका प्रभाव होता है उनके ऊपर, की वैसे नीतियां बनवा लेते हैं जो कि उनके पक्ष में हो, और कि जो सामाजिक सुरक्षा हो उनमें गिरावट देखी जाती है।
और सार्वजनिक निवेश हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब चीजों पर निवेश कम की जा रही है दिन प्रतिदिन। तो इससे ये सब चीजें जो हमारी असमानता के कारण है, जो ये सब मुख्य पहलू हैं। तो इन सब चीजों की वजह से हमारे अमीर और गरीबों की असमानता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से अगले क्लास में आप सभी के बीच कोई एक नई टॉपिक लेकर आते हैं और मिलते हैं। धन्यवाद।